हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के प्रवासी लगा रहे वापसी की गुहार। एक बड़ी खबर की महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से झारखंड वापस बुलाने के लिए प्रवासी मजदूरों ने गुहार लगानी शुरू कर दी है। झारखंड सरकार के पास ये गुहार श्रम विभाग की ओर से संचालित हेल्पलाइन के माध्यम से आने शुरू हो गए हैं। हर दिन आ रहे लगभग 50 कॉल में झारखंड लौटने के बारे में राज्य सरकार की व्यवस्था की जानकारी ली जा रही है। अलग अलग राज्यों से सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से झारखंड लौटने वालों की तादाद वहीं लगातार बढ़ती जा रही है। अधिकतर कॉल में झारखंड लौटने के बारे में पूछी जा रही है। इनमें से अधिकतर प्रवासी मजदूरों को शक है कि कहीं लॉकडाउन लग ना जाए, वहीं पिछली बार की तरह पैदल घर लौटने के लिए मजबूर ना होना पड़े। साथ ही इधर बताते चले कि लोगों का काम या दूसरे कारणों से घर से निकलना भी मुहाल हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूख से मौत मामले में परिजनों को मिला 1-1 लाख रुपए। एक बड़ी खबर की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहल पर भूख से मौत के मामले में झारखंड सरकार ने मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया है। मानव अधिकार विभाग ने जांच में पाया था कि मृतक के पास ना तो राशन कार्ड था और न ही अनाज। और वहीं इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को दिल्ली महिला आयोग से संपर्क कर दिल्ली के करोल बाग से रेस्क्यू की गई झारखंड की नाबालिग बच्ची की सकुशल राज्य वापसी और पुनर्वास का निर्देश दिया है। सीएम ने झारखंड पुलिस को संबंधित विभाग के साथ उचित कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज हो सकती है बारिश। झारखंड के कई जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल से आकाश में हल्के माध्यम दर्जे के बादल छाए रहेंगे, जबकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। और 14 अप्रैल के बाद झारखंड में लू चलने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना का कहर, मिले 1925 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना का कहर विकराल रूप लेती जा रही है। शुक्रवार को भी राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1925 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें सिर्फ राजधानी रांची में 754 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बोकारो से 61, धनबाद से 54, दुमका से 70, जमशेदपुर से 256, जामताड़ा से 55, कोडरमा से 65, साहेबगंज और चाईबासा से 49 और खूंटी से 61। इसी तरह से राज्य के सभी जिलों में मरीजों की पुष्टि हुई है। और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण 17 लोगों की मौत हो गई है। अगर पिछले 7 दिनों की आंकड़े देखें तो राज्य में कोरोना से 60 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल बंद करने की मांग। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष अशोक राम ने कहा है कि वर्तमान में आपदा प्रबंधन के तहत सभी कोटि की स्कूल बंद है, पर अभी नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। ऐसे में स्कूल के प्रभारी को प्रतिदिन स्कूल आना जरूरी है ताकि बच्चों का नामांकन किया जाए। संघ का कहना है कि विभाग की ओर से जिस तरह डीओ के स्तर से हाई स्कूलों को कोरोना को लेकर के अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है, उसी तरह से डीएससी के स्तर से स्कूलों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। संघ आज इसको लेकर के डीएससी से मिलकर समस्याओं को रखेंगे और स्कूलों को बंद करने की मांग रखेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक, बेकाबू कोरोना, बेफिक्र है लोग। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर घातक तरीके से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। पहली लहर में झारखंड बड़ी सूझबूझ से उभरा था, लेकिन दूसरी लहर को लोग इतने हल्के में ले रहे हैं, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि कोरोना पूरे झारखंड में कहर बरसा रही है। सबसे भयावह स्थिति रांची और जमशेदपुर की है। दूसरी लहर की चपेट में बड़ों के साथ साथ अब बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। कांके रोड की रहने वाली समाज सेवी शालिनी शाह की मौत गुजरात में कोरोना के कारण हो गई है। वहीं चतरा के टंडवा में रहने वाले एक शिक्षक की भी कोरोना के कारण मौत हो गई है। पलामू में एक महिला की भी मौत हो गई और परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना से संक्रमित है। वहीं अनगढ़ा के एसएस हाई स्कूल के 16 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रांची के सदर अस्पताल के 7 डॉक्टर समेत 3 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। रिम्स के डेंटल की 4 छात्राएं भी संक्रमित हो गए हैं। और साथ ही इधर भूमि राजस्व विभाग में 10 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सचिवालय के हर विभाग में कोरोना संक्रमित घूम रहे हैं। संक्रमितों
का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक सप्ताह के भीतर 96 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगार झारखंडी युवाओं को मिलेगा रोजगार। बीते दिनों राजधानी दिल्ली में हुए उद्योग समिट में फ्लिपकार्ट और झारखंड सरकार के बीच रोजगार को लेकर अनुबंध हुआ था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस निर्माण के लिए लातेहार जिला का चयन किया गया है। फ्लिपकार्ट के कंपनी के प्रतिनिधि और जिला प्रशासन लातेहार के प्रतिनिधियों ने लातेहार के विभिन्न प्रखंडों में जाकर स्थल का चयन किए हैं। स्थल को देखने के बाद फ्लिपकार्ट के प्रतिनिधियों ने वेयर हाउस निर्माण में अपनी सकारात्मक इच्छा जाहिर किए हैं। वेयर हाउस के निर्माण से लातेहार जिले के स्थानीय हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल पाएगा। इस पर जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, साथ ही उनकी ये सोच है कि हर झारखंडी को झारखंड में ही रोजगार मिले। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची समेत 5 जिलों में तत्काल बेड बढ़ाने का निर्देश। झारखंड के 5 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रण करने को लेकर के कवायदा तेज हो गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावित 5 जिलों रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और दुमका के उपायुक्तों को जांच और टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाकर समुचित व्यवस्था के साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का अतिरिक्त इंतजाम रखने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण देना सुनिश्चित करे सरकार। ओबीसी आरक्षण मंच के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा है कि झारखंड सरकार राज्य के ओबीसी को 27% आरक्षण देना सुनिश्चित करे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो ओबीसी मंच से जुड़े हजारों कार्यकर्ता सरकार का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मंच अपने आरक्षण की मांग को लेकर विगत कई महीने से जन जागरण कार्य कर रही है और लोगों को उनके आरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब तक आरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक ओबीसी का विकास संभव नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्यस्थल पर भी लगेगा कोरोना का टीका। एक बड़ी राहत की खबर कि अब राज्य के सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पर भी कोरोना का टीकाकरण करने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल से राज्यों में वैसे कार्यस्थलों पर जहां 100 योग्य लाभार्थी है, ये सुविधा लागू करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने झारखंड के सभी सिविल सर्जनों को 11 अप्रैल से कार्यस्थलों पर टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं अभियान निदेशक ने बताया है कि गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के कर्मचारी ही काम करने की जगह पर टीकाकरण के योग्य माने जाएंगे। किसी बाहरी व्यक्ति, चाहे वे परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, उसे टीकाकरण की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ने से ट्रेन नहीं होगी बंद। एक बड़ी खबर की रेलवे ने शुक्रवार को कहा है कि हमारी रेल सेवाओं को रोकने या रेलगाड़ियों को कम करने की कोई योजना नहीं है। साथ ही भीड़ बढ़ने पर और जरूरत पड़ने पर अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने का भी आश्वासन दिया है। रेलवे की ओर से ये बयान ऐसे समय में जारी किया गया है जब कई स्थानों से मजदूरों के घर लौटने की खबरें आने लगी है। बताते चले, प्रवासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर के ट्रेनों के परिचालन को बाधित नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी हाल में ट्रेन बंद नहीं किए जाने की खबरें आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के बच्चों का होगा रैपिड सर्वेक्षण। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का रैपिड सर्वे कराया जाएगा। कोरोना काल में विद्यालय बंद रहने के दौरान विद्यार्थियों की स्थिति और पठन पाठन की स्थिति के बारे में सर्वे कराया जाएगा। सर्वे का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना है। कई बच्चे स्कूल बंद होने की स्थिति में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें स्कूल में नामांकित कराना और पढ़ाई जारी रखने के लिए यह सर्वे कराया जाएगा। इस संबंध में परिषद के नोडल पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1660 घरों को मिलेगा पेयजल की सुविधा। अनगढ़ा प्रखंड की जोन्हा क्षेत्र की 5 पंचायतों जोन्हा, बरवादा, गुड़ीडीह और टाटी के साथ ही सरयू में लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने को लेकर विधायक सुदेश महतो ने शुक्रवार को गुड़ीडीह वन विश्रामगार में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सभी पंचायतों में पेयजल की स्थिति की समीक्षा की गई और अधिकारियों की रिपोर्ट के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राउंड रिपोर्ट ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि क्षेत्र के ग्रामीणों को इस गर्मी में बगैर किसी परेशानी की शुद्ध पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुंबई से विभिन्न स्टेशन
स्टेशनों के लिए 17 स्पेशल ट्रेन। पूर्वी मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए देश के अन्य शहरों में रह रहे बिहार और झारखंड के लोगों की बड़ी तादाद में अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में पिछली बार से सबक लेते हुए राज्य सरकार की मदद से इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। वे शुक्रवार को वेबिनार के माध्यम से संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि मुंबई से लौटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आवश्यकता अनुसार परिचालन ट्रेनों का की जा रही है और पहले से 180 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन की जा रही है और पहले से चलाई जा रही ट्रेनों के अलावा मुंबई से 17 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आकांक्षा की प्रवेश परीक्षा जून में। आकांक्षा 40 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2016-17 में परीक्षा में लगभग 6,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे, लेकिन इस वर्ष लगभग 18,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। वर्ष 2021 की परीक्षा जून में होगी और परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा के बाद लिए जाने की संभावना है। परीक्षा सभी जिला मुख्यालय में ली जाएगी। परीक्षा में भौतिक, रसायन, गणित और जीव विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई कल्याण पोर्टल फिर से खोलने की मांग है। ई कल्याण पोर्टल बंद हो जाने से राज्य के कई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। रांची विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर आरपी गोप ने मुख्यमंत्री से ई कल्याण पोर्टल खोलने की मांग की है। वहीं कोविड के कारण विश्वविद्यालय के द्वारा चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन मार्च महीने तक चलता रहा, जबकि ई कल्याण पोर्टल को 10 फरवरी को ही बंद कर दी गई। इससे कई विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से दोपहर के 2:30 बजे ही बंद हो जाएगा बाबा मंदिर। देवघर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती देख जिला प्रशासन ने शनिवार से बाबा मंदिर का पट दोपहर के 2:30 बजे ही बंद करने का निर्णय लिया है। बताते चले कि मंदिर का कपाट अब तक 4 बजे बंद होते थे, लेकिन अब 1.5 घंटा पहले तक ही जल अर्पण होगा। अगले आदेश तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। इसकी सूचना मंदिर प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है और ये भी बताया गया है कि बिना मास्क के मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क के नगर निगम में एंट्री बंद। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रांची नगर निगम भवन में सख्ती बढ़ा दी गई है। भवन में प्रवेश करने वाले हर गेट पर होमगार्ड के जवानों की नियुक्ति की गई है। बिना मास्क के किसी को भी अंदर नहीं आने दी जा रही है। साथ ही इधर सदर अस्पताल प्रबंधन ने कोविड संक्रमितों की जांच के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। वहीं इधर रिम्स में ओपीडी से मरीजों को सीधे वार्ड में भर्ती नहीं की जा रही है। जिन मरीजों को भर्ती करने की जरूरत महसूस हो रही है, उन्हें डॉक्टर इमरजेंसी के जरिए वार्ड में भर्ती कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग बंद कराने के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हजारीबाग में कोचिंग बंद कराने के खिलाफ सैकड़ों छात्र कल सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी किया है। पुलिस के साथ धक्के मुक्की की और पानी की बोतलें फेंकी गई और करीब 5 घंटे तक कोर्रा चौक और 2 घंटा जिला परिषद चौक को जाम कर बवाल काटा गया है और पुलिस के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और छात्र परीक्षा के कारण कोचिंग संचालित करने की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि जब चुनाव में लाखों लोग जमा हो सकते हैं तो पढ़ाई में क्यों नहीं हो सकते हैं। और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए हंगामा और सड़क जाम कर रहे छात्रों को खदेड़ा है और मौके से पुलिस ने 3 कोचिंग संचालक को हिरासत में लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाइसेंस बनवाने के लिए डीटीओ से मिलेगा चालक संघ। झारखंड प्रदेश संयुक्त सीएनजी एलपीजी ऑटो चालक महासंघ की बैठक कल हुई और इस बैठक में झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह भी उपस्थित थे। बैठक में तय किया गया है कि ऑटो का ट्रायल से लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही इधर चलते चलते आप सभी को बता दें, इग्नू की मैनेजमेंट, बीएड और पोस्ट बेसिक नर्सिंग जैसे कार्यक्रमों में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा कल यानी 11 अप्रैल को ली जाएगी। इसके लिए धनबाद, जमशेदपुर और रांची में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा शुक्रवार से रांची के विभिन्न केंद्रों पर शुरू हो गई है। वहीं 11 अप्रैल तक 2-2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।